क्या क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो। झारखंड में जो मृदा अपरदन की जो प्रमुख समस्या है, उस समस्या का क्या है कि खास करके कब होता है, तो खास करके कब, बोलिए, वर्षा के दिनों में। देखो क्या लिखा है, तो झारखंड में मृदा अपरदन एक क्या है, बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर मृदा अपरदन खास करके कब होता है, वर्षा के दिनों में होता है। क्यों, देखो क्यों वर्षा के दिनों में अधिकांशता होता है, इसे ध्यान से समझेंगे। जब पहली बारिश होती है तो उस समय किसान लोग क्या करते हैं, खेत में जोत देते हैं, खेत को जोत देते हैं। जिसके बाद कुछ दिनों तक वर्षा नहीं होती है, मिट्टी हल्की हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, जिसके कारण से क्या होता है, हवाएं तेज चलती तो उड़ा ले जाती है। जोरदार बरसात होता है तो अपने साथ क्या कर जाती है, बहा करके ले जाती है। जिसके कारण से मिट्टी की ऊपरी सतह का हट जाना क्या कहलाता है, चादरी अपरदन कहलाता है। मिट्टी की ऊपरी सतह का हट जाना भी क्या कहलाता है, चादरी अपरदन। खास करके कहां पर, तो जहाँ तीर उढाल है ना, तीर उढाल मतलब समझ में आया, जहाँ मतलब पानी तुरंत तुरंत बह करके क्या दे रहा है, नीचे की ओर उतर जा रहा है, उस जगह पर ऐसा होता है। फिर देखो, तीर उढाल वाले स्थानों पर जल का वेग अधिक है, जिसके कारण वहां का कटान भी क्या होता है, अधिक होता है। और जब अधिक कटान होता है ना, तो पानी बहने के लिए अपने आप क्या करता है, नली का निर्माण कर लेता है, और उस नली को क्या कहा गया, अवनलिका अपरदन कहा जाता है। कौन सी अपरदन कहा जाता है, अवनलिका अपरदन। फिर आया जल। देखो, हम लोग जिस पृथ्वी पर रहते हैं ना, उस पृथ्वी का 3/4 हिस्सा में क्या है, जल है, यानी 71% लगभग क्या है, जल है। इसके बावजूद भी पीने की बहुत बड़ी समस्या है। पीने वाला जल मात्र कितना, 1% है। देखो वही क्या लिखा है कि जल एक बहुमूल्य नवीकरणीय संसाधन है। जल कैसा संसाधन है, बहुमूल्य नवीकरणीय संसाधन है। और भूपृष्ठ का लगभग 3/4 भाग जल से गिरा हुआ है। कितना भाग, 3/4 भाग किससे गिरा हुआ है, जल से। पृथ्वी को इस प्रकार से कहने के लिए इसे जल ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी पर इतना जल होने के कारण से इसे क्या कहा गया, जल ग्रह। पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का, पृथ्वी पर जितना जल उपस्थित है, उस कुल जल का कितना, 97% भाग क्या है, लवणीय। लवणीय मतलब क्या, खारा है, नमकीन है, जो पीने योग्य है क्या, नहीं है। बच गया कितना, 3%। तथा मात्र 3% भाग क्या है, अलवणीय जल है, यानी मीठा जल है। और इस 3% में से 2%, 3% में से कितना, 2% बर्फ के रूप में उपस्थित है। 3% में कितना, 2% किसके रूप में उपस्थित है, बर्फ के रूप में उपस्थित है। मात्र 1% पानी ही सही से पीने योग्य है, उपलब्ध। और वो भी ये पीने योग्य उपलब्ध किसके, भूमिगत जल के रूप में, सतही जल के रूप में। भूमिगत जल मतलब हम लोग चापाकल बोरिंग करवा करके निकालते हैं ना, कुआं बना करके निकालते हैं, ये भूमिगत जल हो गया। और सतही जल किसे कहा गया, तो जो नदी है, तालाब है, झील है, झरना है, तो सबको क्या बोला गया, धरातलीय जल बोला। फिर देखो जल चक्र, क्या टॉपिक है, जल चक्र। जल चक्र क्या किसे कहा गया, तो जल का जल मंडल से कहां पर जाना, वायुमंडल, वायुमंडल से कहां पर, फिर स्थल मंडल, और स्थल मंडल से फिर कहा, जल मंडल में, फिर जल मंडल से कहा, हाँ, जल मंडल से कहां पर, वायुमंडल, वायुमंडल से कहा, स्थल मंडल, स्थल मंडल से फिर कहा, जल मंडल। इस प्रकार से जो चक्रण होता है, इसे क्या कहा गया, जल चक्र कहा गया। जल एक ऐसा संसाधन है, चक्रीय एवं क्या, नवीकरणीय योग्य संसाधन है। अर्थात ये तुरंत फिर क्या होता है, बन भी जाता है। देखो अब आगे टॉपिक था जल का उपयोग। क्या था टॉपिक, जल का उपयोग, जिसमें से पहला टॉपिक था धरातलीय जल का उपयोग, यानी जो नदी है, झील है, झरना है, तालाब है, उस सब पानी का कितना परसेंट कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो देखो 89% उस पानी का प्रयोग किसके रूप में, कृषि के रूप में। 2% पानी का उपयोग किसके रूप में, उद्योग के रूप में। और 9% किसके, घरेलू क्रिया में किया जाता है। फिर देखो भूमिगत जल का उपयोग, किसका उपयोग, भूमिगत जल का उपयोग। और भूमिगत जल का उपयोग में पहला देखो 92, यानी जो कहाँ से, बोरिंग करा करके कुआं से जो पानी निकाला जाता है, उसमें 92% भाग क्या किया जाता है, कृषि कार्य में लगा दिया जाता है। 5% उद्योग में लगा दिया जाता है, और 3% घरेलू क्रिया में किया जाता है। हम लोग जो पानी पीने लायक प्रयोग करते हैं, मात्र वो सोच लो कितना, 3% की क्या करते हैं, घरेलू क्रिया में लगाते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक था
जल संसाधन का संरक्षण। अगला टॉपिक क्या था? जल संसाधन का संरक्षण। उसके संरक्षण के लिए हमें बहुत उपाय करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देखो, सबसे पहला उपाय भी वर्षा जल संग्रह। सबसे पहला उपाय कौन बताया गया? वर्षा जल संग्रह। कैसे कर सकेंगे वर्षा जल संग्रह? बताइए। वर्षा जल संग्रहण यानी बरसात का पानी अभी क्या होता है? बह गया, उसको क्या करना है? टैंक बना करके क्या पानी को जमा रखना। फिर धरातलीय जल का संरक्षण। धरातलीय जल का भी क्या करना है? संरक्षण करना है। सिंचाई पद्धति में परिवर्तन लाना है। हम लोग पूरा जो पानी भर देते हैं वो पानी ना दे करके क्या पेड़ों की जड़ों या पौधों की जड़ों की में क्या पानी देंगे तो ये परिवर्तन हो जाएगा। जल का हम लोग बार बार प्रयोग कर सकते हैं यानी पुनः चक्रण तथा क्या उपयोग। तो पांचवा नंबर कौन? डोभा का निर्माण करके। और छठा नंबर क्या? हम लोग जो समुद्री जल है उसके क्या करके उपयोग करके क्या कर सकते हैं? जल को संरक्षण कर सकते हैं। चलो इतना लिखो फिर। देखो बोर्ड पे क्या क्या लिखा हुआ? प्राकृतिक वनस्पति और क्या लिखा हुआ है? वन्य जीवन। क्या है कि वनस्पति और वन्य जीव कैसे संसाधन है? देख लो, सुन लो, पहले सब लिखना। वनस्पति और वन्य जीव कैसे संसाधन है? बहुमूल्य संसाधन है। इसके अंतर्गत कौन कौन से लेकर आते हैं? पेड़ पौधे से लेकर छोटी छोटी घासियां, घास, ये सब भी क्या है? सम्मिलित है। किसके अंतर्गत? अंतर्गत वनस्पति के अंतर्गत। पेड़ पौधे हमें क्या क्या प्रदान करते हैं? देखो, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके सबसे पहली चीज क्या देते हैं हम लोग को? ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं। फिर क्या है? वनस्पति मृदा को क्या करता है? संरक्षित रखने तथा मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में क्या करता है? मदद करता है। अच्छा, पेड़ पौधे हमें क्या करते हैं कि मृदा को संरक्षण रखने में क्या मदद करते हैं। और भी हमें क्या है? देखो, वनस्पति एवं वन्य जीव से हमें क्या विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। विभिन्न प्रकार के क्या प्राप्त होते हैं? उत्पाद प्राप्त होते हैं। कौन कौन सा? झारखंड में देखो हम लिख दिए। झारखंड में मुख्य रूप से वनस्पति एवं वन्य जीव से दो प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। कौन कौन? पहला है मुख्य उत्पाद और दूसरा क्या? गौण उत्पाद। मुख्य उत्पाद के अंतर्गत कौन है? साल, सागवन, शीशम, सेमल, खेर, ये सब क्या है? ईटीसी की कीमती उपयोगी लकड़ियां प्राप्त होती है। ये डायरेक्ट प्राप्त हुआ किससे? जंगल से। और गौण उत्पाद के अंतर्गत कौन कौन आता है? लाह आया, मधु आया, रेशम आया, केंदुपत्ता, ये सब क्या होता है? गौण उत्पाद। यदि जंगल है तभी सब प्राप्त होगा, यदि जंगल नहीं है तो इसका प्राप्त होगा क्या? नहीं। फिर देखो आगे लिखा हुआ है प्राकृतिक वनस्पति का क्या वितरण। क्या लिखा हुआ है? प्राकृतिक वनस्पति का क्या वितरण। विश्व में पाई जाने वाली वनस्पति को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों। मुख्य रूप से कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन? वन है, दूसरा घास का मैदान है यानी घास स्थल है, तीसरा क्या है? झाड़ियां है, चौथा क्या? टुंड्रा प्रकार की वनस्पति है। तो देखो पहला वन। वन कहाँ पर पाया गया? तो जहाँ बहुत अधिक बरसात होगी उस जगह पर क्या पाया गया? वन पाया गया। यानी भारी वर्षा वाले क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन, ये सब क्षेत्रों में क्या होता है? बहुत अधिक क्या बरसात होती है। फिर दूसरा क्या लिखे? घास स्थल। कौन लिखे? घास स्थल। जहाँ पर सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र में छोटे आकार के वृक्ष एवं क्या घास उगते हैं। जहाँ पर बहुत अधिक नहीं लेकिन मीडियम क्वालिटी में यानी मीडियम में क्या होता है? बरसात हो उस जगह पे क्या होता है? घास उग जाते हैं। जैसे घास के पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के घास के मैदान है। तो कुछ घास के मैदान देखो, स्टेपी कहाँ पर है? यूरोप तथा एशिया में। प्रेरी घास का मैदान कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका में। पंपास कहाँ पर? दक्षिणी अमेरिका में। वेल्ड कहाँ पर? अफ्रीका में। चलो नोट करो।